हेलो, वेलकम एंड नमस्कार। मैं रोशनी आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की इस बॉलीवुड न्यूज़ में जो आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव पर, तो आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ खट्टी मिट्टी और दिलचस्प बातें। सुहासिनी मूले के जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ खास बातें। 1969 के शुरू किया फिल्म सफ़र। सुहासिनी मूले का जन्म 20 नवंबर को पटना में एक मराठी परिवार में हुआ था, जहां उन्होंने अपने बचपन का शुरुआती समय बिताए थे। जब वह केवल 3 वर्ष की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद से उनकी मां और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और फिल्म इतिहासकार विजय मूले ने उन्हें अकेले बड़ा किया। उनकी मां की वजह से ही सुहासिनी फिल्मों की एक आकर्षित हुई थी। 1969 में भवन सोम से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके वजह से जोधा अकबर, दिल कहता है, लगान, महाराज, ये तेरा घर से मेरा घर की सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में वह नजर आई थी और उन्होंने हिस्सा लिया था। साथ ही उन्होंने छोटे पर्दे पर भी कई टीवी शो किए हैं। ऐसे शुरू हुई थी लव स्टोरी। सुहासिनी मूले को सोशल मीडिया के जरिए भौतिक वैज्ञानिक अतुल गुरटू से प्यार हुआ था। दरअसल फेसबुक पर सुहासिनी की मुलाकात अतुल से हुई थी। अतुल पहले ही शादीशुदा थे, लेकिन कैंसर के चलते उनकी पत्नी का निधन हो गया था। ऐसे में उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें पढ़ने के बाद सुहासिनी ने उसे संपर्क जताया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो गई और उनमें प्यार हो गया। 4 साल तक पहुंची शादी और उन्होंने 4 साल तक शादी भी छुपाई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया था। 16 जनवरी 2011 के आर्य समाज मंदिर में उन्होंने शादी की थी। उस समय सुहासिनी 60 वर्ष की थी तो अतुल 65 वर्ष के थे, लेकिन अभिनेत्री ने अपनी शादी की ऐलान 4 साल के बाद किया था। दोनों की शादी की खबरें न सिर्फ उनके घर वालों बल्कि फैंस से भी हैरान कर दिया था। हालांकि लोग आज उनके प्यार की खूब तारीफ कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से हुई सम्मानित। वही कहा जाता है कि सुहासिनी मूले 1990 तक लिव इन में रही थी, लेकिन वो रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया था। हालांकि सुहासिनी ने अपनी भी उनको लेकर बात नहीं की है। बता दें कि सुहासिनी मूले को 1999 में फिल्म हुतुतु के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल गया था। अवार्ड लेने के दौरान रणवीर सिंह को याद आए संघर्ष के वो दिन, से स्टेज पर हुए इमोशनल। रणवीर सिंह बॉलीवुड के शानदार अभिनेता है। इस दिनों वह दुबई में है। हाल ही में वर्ष दुबई में फिल्म फेयर मीडिया अवार्ड में वह गए थे। फिल्म फेयर नाइट का वीडियो सामने आया है, जिसमें अभिनेता स्टेज पर इमोशनल होते नजर आ रहे हैं। अभिनेता ने यह अवार्ड अपने माता पिता को समर्पित किया है। इमोशनल होकर अपने दिल की बात भी की है। रणवीर सिंह ज़्यादातर हंसी मजाक मस्ती करते हुए मुस्कुराते हुए दिखते हैं। उनके कपड़ों को लेकर अभिनेता को कई बार ट्रोल किया जाता है। हालांकि इससे अभिनेता को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाल ही में जब रणवीर एक फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान स्टेज पर पहुंचे तो अपने संघर्ष के दिनों को याद कर वह भावुक हो गए। इस दौरान उनके माता पिता भी बैठे थे। इस दौरान रणवीर ने बताया कि 12 साल पहले जब मैं पोर्टफोलियो बनाने जा रहा था, तब हर एक्टर का एक पोर्टफोलियो होता है। यहाँ वहाँ लेकर जाएंगे, सभी को दिखाएंगे। पोर्टफोलियो कोटेशन आया 50,000 रुपये। मैंने पापा से कहा कि ये महंगा है। तब पापा ने कहा कि फिक्र मत कर, तेरा पापा है। रणवीर ने यह कहा कि मम्मी, आपको याद है ना, कुछ छोटे वाले घर में मैंने कितना बुरा ऑडिशन दिया था और आपकी गोद में सिर रखकर बहुत रोया था। रणवीर ने इस वीडियो पर सोशल मीडिया में मिले जुले रिएक्शन सामने आए हैं। एक यूज़र ने पूछा, इस बार स्पीच में लक्ष्मी यानी दीपिका कहाँ है? एक अन्य ने कहा कि ये ऑस्कर में गया तो अपनी पूरी बायोग्राफी खोल देगा। दूसरे यूज़र ने कहा, भाई 50,000 काट सकती ओवर एक्टिंग के। एक अन्य यूज़र ने कहा, भयंकर ड्रामेबाज है ये। राजकुमार के हर फिल्म ने तोड़े कमाई के तमाम रिकॉर्ड। बॉलीवुड का हीरो कैसे बने हीरानी, बॉलीवुड को या हॉलीवुड?
बहुत ही कम ऐसे कोई निर्देशक देखने को मिलते हैं जिसमें जितनी भी फिल्में बनाई भी ब्लॉकबस्टर हिट रही है। यदि ऐसा हो तो वह सिनेमा जगत में किसी नगीने से कम नहीं है। कमाल की बात यह है कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा एक हीरो है जिसका नाम राजकुमार हिरानी है। राजकुमार हिरानी ने अभी तक अपने करियर में 5 फिल्में हैं और पाँचों ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं। इस हिसाब से राजकुमार हिरानी को 100% सफलता मिली है। राजकुमार हिरानी आज यानी 20 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर हम उनके जीवन के एक ऐसे पहलू को प्रकाश में डालने वाले हैं जिसके उन्हें भारतीय सिनेमा का हीरा बना दिया है। हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और सफल निर्देशकों में एक राजकुमार हिरानी को शायद 100% सफलता हासिल करने वाले हिंदी सिनेमा के एकमात्र फिल्म निर्माता होने के टैग दिया गया है। केवल 5 फिल्मों का सफर तय करने वाले राजकुमार हिरानी साबित कर दिया है कि सफलता में लिए ज़्यादा फिल्में करने जरूरी नहीं है। इनकी एक ही फिल्म जो बनाए वो हिट चली जाए। कहानी कहते हैं कि शैली सितारों के चुने गए की सूझबूझ और बहुत सी बारीकी के काम करे तो फिल्म अपने आप ही सुपरहिट हो जाती। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं